जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी भाई बहनों का मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्रियो, जब हम कल अपने देश की स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और पूरे भारतवासी इस बात से खुश हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली, जिस आज़ादी को हमें देने के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कई लोगों को अपना लहू बहाना पड़ा, कई लोग इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए बलिदान हुए और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और हर साल हम 15 अगस्त को अपने देश की आज़ादी का पर्व मनाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ आत्मिक बातों को भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में लगभग 150 साल तक रहा और अंततः हमारे देश को आज़ादी मिली, उसी प्रकार से सारे मानव जाति पाप की गुलामी में थे। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति को, किसी एक देश को नहीं, किसी एक जाति भाषा के लोगों को नहीं, परंतु सारे मानव जाति को पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए इस क्रूस पर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। और बाइबल बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई अपने पापों से पश्चाताप करता है, यह मानता है कि मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान पर विश्वास करता है और अपने गुनाहों से तौबा करता, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी करके स्वीकार करता है, अपने पापों से वो मुक्ति पाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 अध्याय उसके 31 वचन में भी कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो हमारे खातिर इस दुनिया में आए, एक पवित्र जीवन जिए, एक निष्कलंक जीवन उन्होंने जिया और परमेश्वर की ओर से वे आए थे। इसका प्रमाण उन्होंने सारे संसार को अद्भुत कामों के द्वारा, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा दिया। उन्होंने लंगड़ों को चलाया, उन्होंने अंधों की आंखें खोली, उन्होंने गूंगों को जो बोल नहीं सकते थे उनको बोलने की सामर्थ्य दिया, उन्होंने मुर्दों को भी जिलाया। बाइबल कहती है जब पिन्तेकुस्त के दिन पतरस यहूदियों को प्रचार कर रहा था तो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण यह था कि उसने अद्भुत काम को किए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, न केवल उन्होंने अद्भुत काम किया परंतु सारे मानव जाति के पापों के लिए जो सजा मानव को मिलना चाहिए उसके पाप के कारण, वो पाप की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और जब हम विश्वास से उसे ग्रहण करते हैं, बाइबल कहती है कि यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे, रोमियो 10:9 में, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, अर्थात निश्चय तू स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा, पाप से मुक्ति को प्राप्त करेगा। और प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से मुक्ति देता है। गलतियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस उन्हीं पाप से मुक्ति पाए हुए लोगों को कुछ लिख रहा है और वहाँ पर वो गलती नगर की कलीसिया को लिखता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें स्वतंत्र किया है, सो उसी स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो,
अर्थात पाप के बंधन में फिर से ना बंधो। इसके विपरीत मेरे प्रियो, हम आज अपने देश की दशा को देखते हैं। आज हम स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन आज हमारा देश क्या आज़ाद है? क्या आपको लगता है कि हमारा देश आज़ाद है? उस समय भी जो अंग्रेजों ने जुल्म ढाए, उस समय बड़ा आनंद था, क्योंकि अंग्रेज लोग जुल्म ढा रहे थे और हमारे लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी। बहुत ही एक निर्दयतापूर्वक व्यवहार शायद अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, और सभी लोग चाहते थे कि इस गुलामी से हमें आज़ादी मिले, इस दुख से, इस परेशानी से, इन तकलीफ़ों से हमें आज़ादी मिले। और हम पढ़ते हैं इतिहास में, पुस्तकों में पढ़ते हैं, हमने स्कूलों में पढ़ा है कि बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने इस लड़ाई में अपना योगदान दिया। कई लोग मारे गए और उसी के कारण हमारे देश को आज़ादी मिली। अगर वो लड़ते नहीं, अगर वे अपना बलिदान नहीं देते, वे ऐसा सोचते हम गुलामी में ही रहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, तो आज हम आज़ाद नहीं होते हैं। लेकिन इतने सालों के बाद भी अगर आज हम अपने देश की स्थिति को देखते हैं, तो आज भी हमारे देश में अब हमारे ही लोग हम पर जुल्म ढाते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को का विरोध कर रहा है, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है, छुआछूत, जात पात, जमीन को लेकर लड़ाई, मारकाट, चोरी, हिंसा, बलात्कार, दंगे, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आज भी बड़े पैमाने पर हमारे देश में हो रहा है। जब 15 अगस्त आता है तो जो भी सरकारें रहती हैं, पहले रात को राष्ट्रपति जी का भाषण होता है और फिर प्रधानमंत्री जी लाल किला से भाषण देते हैं। हर प्रधानमंत्री या हर राष्ट्रपति सरकारों की उपलब्धियां गिनाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, शायद पिछले सरकारों ने नहीं किया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, गरीबी दूर कर दिया, उसमें हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब भाषण का कोई महत्व दिखाई नहीं देता, क्योंकि साल दर साल जितना हम आज़ादी के वर्षगांठ को मनाते हुए पुराने होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे देश में पाप, अपराध, अधर्म, हत्याएं, दंगा फसाद, मार काट, ऊंच नीच, छुआछूत आज भी हमारे देश में और अधिक मात्रा में बढ़ते चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। इन बातों को दूर करने का सरकार कोई उपाय नहीं करता है। कानून है, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, लेकिन कोई भी नेता इस बात को खड़े होकर सार्वजनिक रीति से नहीं बोलता है। जबकि यह जो दिन है 15 अगस्त का दिन, एक बहुत ही सुअवसर है कि जो उच्च पद पर आसीन हैं, बैठे हैं, वे लोग हमारे देश के लोगों को इस विषय में भी संबोधित करें कि हम आज़ाद हो गए हैं, अंग्रेजों ने हम पर बहुत जुल्म ढाए, अंग्रेजों ने हमारी बहुत सारी चीज़ों को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन आज भी हम एक दूसरे के ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, आज भी हम एक दूसरे पर जुल्म ढा रहे हैं। देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हुआ, और आज भी विभिन्न जगहों पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। काश इन बातों में हमारे देश के नेता बोलते कि देखो भाई, हम आज़ाद हो चुके हैं, हमें फिर से गुलामी में नहीं जाना है। उनको वो गुलामी तो याद है जो अंग्रेजों की थी, और वो आज़ादी भी याद है, लेकिन आज जो गुलामी हमारे देश में पाई जाती है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, जुआ खेलना, सब प्रकार की बुरी बातें आज हमारे देश में हो रही है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर बाइबल कहती है, गलतियों की पत्री में पौलुस उस कलीसिया को, उस चर्च के लोगों को वो कहता है कि तुम स्वतंत्र हो गए हो, मसीह ने तुम्हें पाप से स्वतंत्र कर दिया है। तुम पाप की गुलामी में थे, तुम पाप में फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हें स्वतंत्रता मिली है। इफिसियों की पत्री 1 के 7 में पौलुस कहता है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा हमको परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिखाया, परमेश्वर ने वो दया दिखाया, वो खुद मानव बनकर आया। उसे जरूरत नहीं था क्योंकि वो निष्पाप था, वो निर्दोष था, लेकिन उसने हमारे पापों को ले लिया। जो पापों की सजा हमें मिलना था, क्योंकि हमने जो शरीर में पाप किए वो प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस पर चढ़कर अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए चुका दिया। अब पौलुस कह रहा है, तुमने यीशु पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और अपने पापों से पश्चाताप किया, तुम्हें आज़ादी मिली। लेकिन अब फिर से दासत्व के जुए में ना जुटो। हमें फिर से उसी पाप में नहीं जाना है। अगर हम फिर से उसी पाप में जाते हैं, अपने मन की लालसाओं को पूरा करते, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते, अपनी दृष्टि को हम बुरा करते हैं, व्यभिचार, तमाम प्रकार के गलत कामों में फिर से हम मन लगाते हैं, तो उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू का कोई मतलब नहीं है जो उसने मेरे लिए बहाया, आपके लिए, हम सबके लिए बहाया। और इसलिए पौलुस कह रहा है, उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो। जैसे हमारा देश उस स्वतंत्रता में स्थिर नहीं है। जो जुल्म अंग्रेज ढाते थे, आज हमारे लोग हम पर जुल्म ढाते हैं। आज कई जगह हम देखते हैं कि प्रशासन ही, पुलिस ही हम पर जुल्म ढाती है। हम कई आज़ादी के साथ जा नहीं सकते, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, बुरी नज़र है, व्यभिचार है, छीटाकसी है, छेड़छाड़ है। बल्कि आज हमारे देश की स्थिति पहले से और बहुत गंभीर हो चुकी है। लेकिन मेरे प्रियों, ये तो देश की हालत होगी, लेकिन हम विश्वासियों के लिए, जो हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, सच्ची स्वतंत्रता यही है। सच्ची स्वतंत्रता ये नहीं है कि हम आज़ाद हो गए, बस केवल डंका बजाएं, आज़ाद हो गए और गुलामी में जिए। परंतु सच्ची स्वतंत्रता यही है जो पौलुस हमें सिखा रहा है कि मसीह ने तुमको स्वतंत्र किया, इसी में तुम स्थिर रहो, खड़े रहो, फिर से पाप में मत जाओ, फिर से शैतान के बंधन में ना जाओ, फिर से उन बुराइयों में जीवन मत बिताओ जहां से तुम निकले हो, जहां से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें मुक्ति मिली है। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि जब कोई नया नया विश्वासी बनता है, प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, तो प्रभु के साथ बड़े पवित्रताई में चलता है, बाइबल पढ़ता है, आराधना करता है, चर्च जाता है, वो अपने आप को बुराई से बचाने का प्रयास करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो पुराने होते जाता है, वह फिर से उन्हीं बातों की तरफ अपने ध्यान को लगाते जाता है जहां से वो निकला है। और इसलिए हमको पौलुस स्मरण दिला रहा है, नहीं हो सकता है विश्वास में आने के बाद भी कभी हमसे एक आध बार गलती हो जाए, लेकिन फिर से हम वही गुलामी में जाते हैं तो यीशु मेरा उद्धार करता है बोलने का कोई मतलब नहीं है। उसी गुलामी की ओर फिर से हम अपने जीवन को बिताने लग जाते हैं और फिर से शैतान के हम फंदे में फंस जाते हैं। इसीलिए तो
पतरस भी अपनी पत्री में कहता है तुम सचेत रहो, तुम जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा एक विरोधी है, उसका नाम शैतान है, जो हमेशा इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ डाले। हमें परमेश्वर का वचन सावधान करता है। पहला यूहन्ना 2:15 में पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से प्रेम करो और न संसार की वस्तुओं से प्यार करो। रोमियो 13:14 में पौलुस कहता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भर जाते हैं, तो मेरे प्रियो हम बचे रहेंगे पाप करने से। और नहीं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी नहीं है, न ही हम परमेश्वर के वचन से भरे हैं, तो शैतान आएगा और हमें फिर से गुलामी में डाल देगा। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेता लोग, हर राज्य के मुख्यमंत्री या हर जगह पर स्कूल्स के प्रिंसिपल्स या बड़े बड़े लोग 15 अगस्त के दिन बहुत सारे भाषण देंगे, लेकिन मेरा यह जो भाषण है, मेरा जो यह उपदेश है, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, विश्वासियों के लिए है। मैंने अपने देश की बात इसलिए किया क्योंकि आज वो चीज़ें देश में हो रहा है। हमें ध्यान रखना है कि जो बातें हमारे देश में हो रही है, आज़ादी के बाद भी हम उस गुलामी में ना जाएं जहाँ से हमको प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। यदि हम बुरी नज़र डालते हैं, पुराने नियम में व्यवस्था में बताया गया था कि यदि कोई किसी स्त्री के साथ कुकर्म करे तो उसे मार डाला जाए, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाला, बुरी नज़र डाला, तो यह केवल पुरुषों के विषय में नहीं है, वैसी ही बातें स्त्रियों के विषय में है कि यदि तुमने किसी पुरुष पर बुरी नज़र डाला, कुदृष्टि डाला, तो तुमने उसके साथ में विचार कर लिया। कई बार मनुष्य सोचता है क्या होता है, देखने से क्या होता है। कई बार मनुष्य सोचता है, मेरे प्रियो, चलिए थोड़ा एक दोस्ती कर लेते हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे। बातचीत करने में क्या होता है, कई पुरुष स्त्री के साथ निकट का संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, कई स्त्रियां कई पुरुषों के साथ निकटता का संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। क्या फर्क पड़ता है, चलो थोड़ा हंसी मजाक करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, हमें परीक्षाओं से दूर रहना है। यह हमारे हाथ में है कि हम क्या चुनते हैं। शैतान बड़ा चालाक है, वो हमेशा इस ताक में रहता है कि हमें, जो प्रभु के लोग हैं, हमें पाप में डाल दे, हमें पाप में गिरा दे और हम फिर से गुलाम बन जाएं। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, तुम आज़ाद हो चुके हो, तुम्हें यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है। जो बुराई में जीवन बिता रहे थे वो बहुत हुआ, अब तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो गया, अब तुम्हारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर हो गई। और इसीलिए बार बार परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। रोमियो की पत्री को लिखते हुए पौलुस कहता है 12 अध्याय में कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, वो दया जो परमेश्वर अपने पुत्र को क्रूस पर हमारे लिए बलिदान करके दिखाया, उसको स्मरण करो। मैंने हाथों से पाप किया, यीशु मसीह ने अपने हाथों में कीले ठोकवाए। मैंने पैरों से गलत रास्ते में चलकर पाप किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपने पैरों में कीले ठोकवाए। मैं बुरी बुरी प्लानिंग करता था, योजना बनाता था, कल्पनाएं किया, सोचा यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ऐसे गुनाह करूंगा, वैसे पाप करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पे कांटों का मुकुट पहना। मेरे प्रियो, अपने छाती में भाले की मार को उसने सहा, पीठ में 39 कोड़ों की मार को उसने सहा।
उस दया को याद करो। जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मर गया, रोमियो 5:8 में लिखा है। आज हमें परमेश्वर की दया को स्मरण करना है। उसने हमसे कितना प्यार किया, कितना दुख सहा, और इसलिए पौलुस हमें याद दिला रहा है, तुम याद रखो उसकी दया को। और इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर में किए गए पापों की सजा अपने शरीर में ले लिया, तो तुम अब इस शरीर को परमेश्वर के हाथों में जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के समान ना बनो। आइए आज हम विचार करें, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो यह प्रकट करता है कि आज भी मैं किसी पाप के गुलाम हूं? क्या मेरी नजर पवित्र है? क्या मेरी दृष्टि पवित्र है? क्या मेरी सोच पवित्र है? क्या मेरी नियत सही है? मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनी स्वतंत्रता को याद करें, जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उसके बाद से आज आप कहाँ हैं? क्या कोई गुलामी, क्या कोई पाप, क्या कोई बुराई आज भी आपके जीवन में है? अगर है तो मन फिराएं, पश्चाताप करें, और आज पौलुस के कथन अनुसार कि तुम स्वतंत्र हुए हो, इसी में स्थिर रहो, गुलामी में मत जाओ। परमेश्वर आप सबों के इस वचन के द्वारा आशीषित करे, और पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे, ताकि इस वचन के अनुसार हम अपने आप को जांच सकें। दाऊद कहता है, मेरे प्रियो, प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे परख कर जान ले, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी भावना, मेरी चिंताओं को जान ले, मेरी सोचों को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। आइए हम अपने आप को देखें। अगर हमारे अंदर कोई बुरी बात है, बुरी चाल है, मन फिराएं, पश्चाताप करें, और जो स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, हम उसी में स्थिर रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपके उद्धार का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जय मसीह।